इस बीच अमेरिकी टैरिफ की वजह से दुनिया भर में मंदी की आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 5% से ज्यादा घटकर $59 पर आ गया, जो जनवरी 2021 के बाद सबसे निचला स्तर है। WTI क्रूड का भाव भी घट करके $55 पर आ गया। घरेलू वायदा बाजार MCX पर कच्चे तेल में 6% का निचला सर्किट लग चुका है। ट्रेड वॉर की वजह से दुनिया भर में मंदी की आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से क्रूड की कीमतों में ये भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सर, क्रूड की गिरावट का अब अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से आप असर देख रहे हैं? काफ़ी पिछले 4-5 दिनों में यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले सप्ताह से लगातार, बल्कि 2 सप्ताह से विपुल जी, हम लोग क्रूड को लगातार टैरिफ के संदर्भ में विश्लेषण कर रहे हैं और बता रहे हैं। और हमने पिछले संकेतों में कहा था कि अगर टैरिफ और ट्रेड वार गहराता है तो सबसे पहले जिस कमोडिटी पर असर पड़ेगा सीधा, वो क्रूड होने वाला है, क्योंकि क्रूड दुनिया में मंदी से, वार से सबसे ज्यादा सेंसिटिव कमोडिटी। और वही आज हुआ। पर आज कुछ प्रत्याशित यह हुआ कि ब्रेंट की कीमत $60 से नीचे पहुंच गई और WTI की कीमत भी $60 से नीचे पहुंच गई। और इसने पूरी दुनिया में तेल उत्पादक देशों की पूरी आर्थिक गणित ही बिगाड़ दी। और इसलिए अगर मंदी आने की कोई संभावना आपको सबसे करीब दिखाई देती है तो वो तेल अर्थव्यवस्थाओं में आ सकती है। और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर हमें पूरी दुनिया के बाजार पर दिखाई देगा। हम एक चार्ट देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि तेल उत्पादक देशों के लिए $60 से ऊपर का क्रूड क्यों जरूरी है और किन अर्थव्यवस्थाओं में आने वाले समय में सीधे मंदी का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि रिसेशन आने वाली है। और इस कार्यक्रम के बीच में आपको बता रहे हैं कि हम कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि रिसेशन मैपिंग क्या है, दुनिया में किन देशों में कब मंदी आ सकती है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, इसलिए इसको भी ध्यान में रखें। सऊदी अरब के लिए $81 के क्रूड की कम से कम कीमत की जरूरत है, तब वो अपनी खर्चे बेहतर कर सकता है, अपने सॉवरेन वेल्थ फंड्स को चला सकता है। और जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं सऊदी अरब ने हाईटेक की और सिटी बनाने की हैं, उनके लिए उसे $81 की कीमत की जरूरत है। सऊदी रियाल हाल फिलहाल के हफ्तों में बुरी तरह टूटी हुई मुद्रा है विपुल जी, आपको याद ने देखा होगा। इराक और कुवैत को करीब करीब $90 के क्रूड की जरूरत है, क्रूड 60 से नीचे है। इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। इन देशों के, खासतौर से कुवैत का सॉवरेन वेल्थ फंड काफी बड़ा फंड है, दुनिया में निवेश करता है। ऐसी स्थिति में सॉवरेन वेल्थ फंड के लिए भी पैसा जुटाने में मुश्किल होगी। और आइए अमेरिका की तरफ, जहां से सारा तूफान शुरू हुआ है। जिस अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री को डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दिया था, उसको कम से कम $60 का लेवल चाहिए WTI का। कल भी हम लोगों ने इस चर्चा में कहा था कि जिस दिन भी WTI $60 से नीचे जाएगा, अमेरिकी तेल कंपनियों के लिए बेहद मुश्किल होने वाली है। अमेरिकी तेल कंपनियों के मुनाफे कम होंगे, एक्सपोर्ट में गिरावट होगी और उत्पादन में कटौती होगी। तो ये कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं। इसके अलावा अगर अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाओं को लें, मेना रीजन की अर्थव्यवस्थाओं को लें, नाइजीरिया को लें, तो इन सारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए तो कच्चे तेल की कीमत $60 से नीचे जाना मंदी की प्रारंभिक रूप से शुरुआत है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन अर्थव्यवस्थाओं का अधिकांश राजस्व, अधिकांश रेवेन्यू कच्चे तेल से आता है। इसके अलावा जो बड़े असर हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करते हैं। जी सर, लेकिन इसका जो कंज्यूमर देश है उस पर किस तरीके का असर होगा, जो लोग क्रूड के कंज्यूमर हैं? विपुल भाई, जो उत्पादक देश है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं मंदी में खिसक जाएंगी। खासतौर से तेल उत्पादक देश तो जल्दी ही मंदी की तरफ चले जाएंगे। छोटे देश जो हैं, अफ्रीका के देश हैं। उपभोक्ता देशों के लिए अच्छी खबर है, कच्चे तेल की कीमत $60 से नीचे जाना अच्छी खबर है। लेकिन अच्छी खबर मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि यह कच्चे तेल की कीमत उत्पादन बढ़ने के कारण नहीं, बल्कि मांग घटने के कारण आ रही है, यानी मंदी की संभावना के आधार पर आ रही है। तो भारत और चीन जैसे मुल्क जो कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भर हैं, जिनका की बड़ी निर्भरता है, उनके लिए इसमें कमी हो सकती है। और देखिए, जैसे ही कच्चे तेल की कीमतें $65 से नीचे गई, भारत सरकार ने राजस्व की उगाही, रेवेन्यू की जुटाने की व्यवस्था शुरू कर दी और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। लेकिन ये गिरावट तात्कालिक तौर पर इन्हें फायदा दे, पर व्यापक अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावना के चलते ये गिरावट अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहद अच्छी साबित होने वाली नहीं है। लेकिन जो उपभोक्ता देश हैं, उन्हें लंबे समय बाद सस्ते कच्चे तेल का लाभ मिल सकता है। अब सर, दुनिया भर के बाजारों की स्थिति, कच्चे तेल की गिरावट जिस तरीके से बढ़ रही है, उस परिस्थिति में अगर उस चश्मे से देखें तो वैश्विक बाजारों की स्थिति आपको कैसी दिखाई दे रही है? अब दुनिया भर के बाजारों में आज जो घटनाक्रम हुए हैं, खासतौर से पिछले 3-4-5 घंटे में,
में ट्रेड वार के बढ़ने और ट्रेड वार के और ज्यादा भड़कने के बाद अब लगभग अनिश्चितता की स्थिति है। अगर आप गौर से देखें तो यूरोप के बाजार में अगर देखने की कोशिश करूं, यूरोप के बाजार गिरावट पर है, फुटसी गिरा हुआ है, स्टॉक्स गिरा हुआ है, अमेरिका में फ्यूचर्स में गिरावट के संकेत हैं। और अब दुनिया के देशों को किसी समझौते की या डोनाल्ड ट्रंप से किसी रियायत की उम्मीद नहीं बची है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस्म की निराशा और वास्तविकता स्वीकार करने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। दुनिया के निवेशक ये मान रहे हैं कि ट्रेड वार आगे बढ़ेगी। एक हमला चाइना की तरफ से किया गया है, अगला यूरोपियन यूनियन की तरफ से किया जाएगा, दुनिया के कुछ और देश भी शायद सामने खड़े होंगे। ऐसी परिस्थिति में किसी भी स्थिति कोई बाजार के लिए कोई बेहतर स्थिति बनने की संभावना नहीं है। सर, लेकिन इन तमाम उतार चढ़ाव, हमने शेयर बाजार की उतार चढ़ाव की हम बात कर रहे हैं, कमोडिटी बाजार की उतार चढ़ाव की हम बात लगातार कर रहे हैं, बॉन्ड मार्केट में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है, वहां पर अभी क्या परिस्थिति दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल जी, जैसे कि पिछला हफ्ता या इस हफ्ते की शुरुआत तो स्टॉक मार्केट की स्टोरी थी, जिसमें हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में तेज गिरावट है, आज भी करेक्शन है, आज भी एशियन बाजार गिरे, भारतीय बाजारों में भी करेक्शन दिखाई पड़ा। अमेरिका में का बाजार खुलते समय और ज़्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि चीन के साथ सीधा ट्रेड वार शुरू हो गया और दो हमले एक दूसरे की तरफ किए जा चुके हैं। पर बॉन्ड बाजार में भी बेहद अफरा तफरी है, बल्कि निवेशक ये मान रहे हैं कि अब ये बॉन्ड की स्टोरी है। अमेरिकी यूरोपीय बॉन्ड्स में खासतौर से यूरोपीय बाजार के बॉन्ड्स पर इसका बड़ा दबाव दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड्स में तेज बढ़ोतरी हुई है। जो यूके का 30 ईयर का ट्रेजरी बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड यील्ड करीब 5% ऊपर दिखाई दे रही है। यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड की डिमांड बढ़ी हुई है और डॉलर और युआन में तेज गिरावट दिख रही है। ऐसा माना जा रहा है कि यूरोप की सरकारें और एशिया की भी सरकारें आने वाले समय में बाजारों से ज्यादा कर्ज उठाएंगी, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने की, मंदी से रोकने के लिए उनमें ज्यादा निवेश की जरूरत होगी। तो बॉन्ड मार्केट में भी लगभग वैसी ही हलचल है और वैसी ही चुनौती है जैसी हमें स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रही है।